बताइएगा कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा ताप्ती। अब बताइएगा कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 1951। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। CSO की स्थापना 1951। प्रथम आम चुनाव 1951-52। केंद्रीय एग मार्ग प्रयोगशाला नागपुर। भारत में मिस वर्ल्ड की शुरुआत, भारत में ना मिस वर्ल्ड की शुरुआत 1951। मिस यूनिवर्स 1952। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। RBC का कब्र प्लीहा या स्प्लीन। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ? श्रीलंका के भंडार नायक है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी मिलता है? सतलज और ब्यास से। WWW वर्ल्ड वाइड वेब की खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली। ना दिले तो छोड़िए ना। मॉडेम का तत्व चार्ज लगा लगा। स्टैग मुद्रा स्टैगफ्लेशन का हिंदी क्या बोले? चलिए, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। बातें कम काम ज्यादा किसका नारा है? संजय गांधी का। प्रथम डिजिटल कंप्यूटर यूनिवेक। हाँ यूनिवेक। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। बैठा जहाँ बैठना वहां पे। कहाँ गए लोग? वो तो छत्ता पे गया दोनों। अच्छा, पृष्ठ का मात्रक न्यूटन पर मीटर। सीधा बैठा, सीधा बैठा, आगे बैठा था। चलिए बताइएगा, राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद में? राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अगस्त 1952। नौसेना दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? नौसेना कोचीन। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी। पूरे शरीर का द्रव्यमान का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? 7%। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा केरल। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से। भारत में बताना ध्वनि से। मेट्रो पुरुष श्रीधरन। जल पुरुष राजेंद्र। मरकरी लैब में क्या भरा रहता है? कम दाब पे पारा।
बीसीजी का टी का यस्मा या टी टीबी के लिए। बीसीजी का पूरा नाम बैचलर्स कलमेट यूरिन बैसिलस कालमेट यूरिन। खोजकर्ता बीसीजी का कालमेट यूरिन। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कम सिक्किम। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला लीडर वाला नागालैंड मेघालय। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला नागालैंड। कितना? -0.6। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल। सबसे कम हरियाणा हरियाणा। 1 किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या के बारे में बताता है। 1100 कितना है सर 1106। वहाँ 17 को ना हाँ। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल केरल। सबसे कम साक्षरता दर बिहार। सर्वाधिक पढ़ा लिखा पुरुष केरल और सबसे कम बिहार। अच्छा यस कहना। ठीक ठीक ठीक। बताइए मिलेराइट किसका है? इसका निकेल का। स्मेल्टाइट किसका है? इसका कोबाल्ट। पाइरोलुसाइट पायरो एक्टिव कॉपर का मैग्नीज का। पिच ब्लेड यूरेनियम। कार्नेटाइट यूरेनियम। कोरंडम कोरंडम या एल्युमिनियम का एल्यूमिनियम का। केलामाइन एल्युमिनियम है जिंक का। कैलवेराइट कैलवेराइट सिल्वेराइट सोना। बोरेक्स नहीं अच्छी किया। देखो हाँ बंद करो। बंद क्या कर बोलिए क्या पड़ा। 10-10 मिनट पे चेंज करो तो चलिए याद हवा थी कि पूछ दुआ वाला कि छोड़ दो यही। ये फार्मूला पूछेगा सही बात ये बीमा नहीं पूछे वैसे याद नहीं होगा खाली फार्मूला याद होगा फॉर्मूला याद रहेगा तब पूरा याद है सब कोई ना कोई याद रहेगा फार्मूला याद है तो बैठ जाएगा बोलिए ना याद होगा बोलिए चलो पहले याद कर लियो बाद हो गया। फॉर्मूला याद नहीं भुला जाएगा अब फालतू के जो रटेगा फालतू रट रहा है कौन रट लेता नहीं है मेरा थोड़े अभी आदमी से भेजते नंबर रखते वाला को। चलो पेज नंबर बताओ एक 114 के बाद 290 बस स्क्रीन हो गया ये हो गया ना ये हो गया तुम्हारी गया हाँ 280 छोटा यही है। चलिए बैठो 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 हो गया। ये तो होइले सर 100 तो कहाँ वाले अंडर टेस्ट नहीं मिला तो याद कर लगे
सब उल्टा पुल्टा वो हम जो याद करेंगे वो नहीं मिला है, सब ऐसे तैसे आगे बढ़ा कर वर्क हो रहा है। कहाँ होमवर्क बढ़ावल है, हम खींचे अपने से, फोटो खींचे अपने से, मिलावा ना तो पूछे तो कर मैंने भेजे हम ई वाला मिलावा 290 है सर। हाँ 290 ना कहीं हो ना ये लोग ऐसे ही बाकी है, ई वाला फोटो खींच के डालिए। हम फोटो डालना ऐसी है अब सबका। चलिए बताओ, राज्यपाल के विधायी शक्ति किस अनुच्छेद में है? 174। संविधान के प्रारूप पर बहस हुआ था 114 दिन। भारत में सर्वाधिक बताना किस राज्य में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किए गए? हरियाणा। बिजली सबसे ज्यादा पहले सब गांव में पहुंचा था हरियाणा। जल को प्रदूषित करने वाला धातु, अरे वो रखो बाद में देख लेना। हाँ हाइड्रोजन बस हरियाणा से, जर्मनी न- से 20 और वो विश्व में जर्मनी था, एशिया में चीन था, भारत में हरियाणा से था। ठीक ठीक हरियाणा ठीक है। भारत पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुआ था भारत में? 1980। पर्यावरण सम्मेलन वाले स्टॉकहोम 1972। पर्यावरण संरक्षण 1986। वन संरक्षण या वन विभाग बोलेगा 1980 में वन संरक्षण। फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1953 है। 1953। भारत में एफएम का प्रसारण की शुरुआत कब हुआ था? एफएम रेडियो वो तो रेडियो का हुआ था खाली, एफएम 1977। संयुक्त राज्य की राजधानी अमेरिका के अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क। केंद्र में पहली बार अल्पमत की सरकार का गठन कब किया गया था? चरण सिंह का कार्यकाल 1979 में। ग्राम कचहरी की व्यवस्था भारत में कब की गई है? ईस्वी। जब आजाद हुआ था भारत उसी समय ग्राम कचहरी की व्यवस्था 1977। टाइटैनिक डूबा है 1912। 1912। भारत विश्व कप हॉकी विजेता बना था 1975। सामुदायिक जैसे हमको 1961 में भारत का था हुआ। तो महिला हॉकी खेल है ना, हाँ तो ये ये विश्व कप जीता था 1975 में भारत। जो विश्व कप की शुरुआत में 1971 में, हॉकी विश्व कप की शुरुआत 1971 में और 75 में भारत जीता, उसके बाद फिर नहीं जीता। इंडिया जीत जाएगा तो वर्ल्ड कप जीत जाएगा। आज इंडिया जीत जाएगा। चलिए लोग कुछ तो क्वेश्चन पूछे थे भुला दे लोग। सड़क सुरक्षा सप्ताह आना 3 से 8 जनवरी 7 से 13 जनवरी। 13 जनवरी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान कब और किस देश के बीच हुआ था? भारत और इंग्लैंड के बीच है। कब? 1929। हेलीकॉप्टर की खोज कब और किसने किया था? क्रिएटर दूसरा ब्रैकेट है 1909 में। एनएसजी की स्थापना 1984। पाप से डरो पापी से नहीं, महात्मा गांधी। संगम युद्ध में युद्ध का प्रमुख कारण चोरी कर लेता था। पशुओं की चोरी था मेन। स्वर्ण मंदिर का निर्माण स्वर्ण मंदिर के तो अर्जुन देव कराया। अर्जुन देव, 5वें गुरु अर्जुन देव। सही है। बताइए ऋषि वशिष्ठ के पास गाय थी, उसका नाम नंदिनी। पक्षी दिवस 8 नवंबर है। 12 नवंबर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई। 8 मई। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी। 9 जनवरी। बर्ड्स ऑफ इंडिया के नामक पुस्तक के लेखक यही है सर जो उनके दिन पर मनाया जाता है डॉक्टर सलीम अली। जॉर्डन, उनका उपनाम कहा जाता है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है उनसे। बर्ड्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है जॉर्डन
और उनको कहा जाता बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता। हाँ, प्रकृति का हेलीकॉप्टर किसे कहा जाता है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। संसार का सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड। उल्टा उड़े वाला हमिंग बर्ड, गुंजन पक्षी उसी को कहा जाता है। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अजायब अजायब नहीं, दूसरा है अलीपुर कोलकाता में। अजायब ओकरे कहा जाता जूलॉजिकल कहा जाता अलीपुर में है। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से चुरा गया था? बैकानूर, बैकानूर। कहाँ से? राजस्थान। रूस से। रूस हमारे की राजस्थान बैकानूर है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम? लीबिया कर गया लास्ट में। कोलंबा लिबिया। हाँ। स्वराज दल का जन्मदाता चित्तरंजन दास। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है। कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। अरे बैठा लोग। लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन। गजल का जनक? नहीं उसी गालिब है। मिर्जा गालिब। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 800 ईस्वी के तो तक्षशिला की स्थापना हुआ है 820 में। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल। उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल। मठ वाला के है उदयपुरी मठ की स्थापना हुआ है। 8वीं शताब्दी में। छोड़िए ना, 8वीं का 820 में हुआ, उसका हुआ तक्षशिला का। जय जवान। हाँ, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। अपोलो यान बताना कि चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम? वो तो सही पहुंच गया था सक्सेसफुल। अपोलो 8 था। 11 पहले पहुंचा था ना। इसे पूरी तरह से सक्सेसफुल आदमी लेके चल गया था। ये अपोलो 8 गया था इसी खाली। वो 1 साल पहले गया था 1968 में ये अपोलो 8, और अपोलो 11 गया 1969 में। महात्मा गांधी के सचिव का नाम? देसाई, महादेव देसाई। महादेव देसाई। भारत में बने बायोगैस संयंत्र के जनक? बायोगैस के सीवी देसाई। पानी का अध्ययन? पानी का दिन हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी। भारत में कहाँ पे हाइड्रोजन से पानी बनता है? हाइड्रोजन पानी। हाँ हाँ, महाराष्ट्र में लगल है, स्टेशन वहाँ पे लगल है। हाँ, हाइड्रोजन से पानी बहता है, वायुमंडल से हाइड्रोजन लेके उसको पानी में कन्वर्ट करता है। महाराष्ट्र में सप्लाई घट गया। सप्लाई घटेगा नहीं, टेम्परेचर वही हालत है, गर्मी हुई है, बारिश हो नहीं रहा है, सबमर्सिबल गांव में उतना ही यूज हो रहा है। हाँ तो शुद्ध रहेगा ना। केमिकल कहाँ से? तो हाइड्रोजन केमिकल तो कुछ से मिलावट रहबे करेगा, ऐसा थोड़ी तो देखिए। प्रथम विश्व युद्ध था ना, बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध में बताइएगा जर्मनी का जो जर्मनी जब हार गया था तो उस पर सिग्नेचर कौन किया था? ये किया था बताते हैं, विलियम प्रथम, विलियम सेकंड। फ्रेडरिक एबर्ट। विलियम कैंसर द्वितीय जो था वो भाग गया था, उसके स्थान पे कौन आया था? फ्रेडरिक एबर्ट। बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत डेट के साथ? 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914। सिराजुद्दौला हत्याकांड कब हुआ था? 14 को हुआ है। डेट? 1 महीना पहले सर, 28 जून 1914 के हुआ था। गुप्त संधियों का जन्मदाता? बिस्मार्क को कहा जाता है। बिस्मार्क का जन्म? वाटरलू का युद्ध 1815। कार्ल मार्क्स का?
लेनिन का 1870 में जन्म है। 1870 में लेनिन का, 1869 में तो महात्मा गांधी का, 1769 में नेपोलियन का। बताइएगा विश्व पूरे विक्षेप में बट गया था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र को किस एक और नाम से जानते हैं? केंद्रीय शक्ति के नाम से जाना जाता है। कमजोर था ना। हाँ मित्र राष्ट्र ना, धुरी राष्ट्र को केंद्रीय शक्ति कहा जाता है। ध्रुव है तो मान के बताइएगा किस किस देश के बीच में त्रिगुट का निर्माण हुआ था 1882 में? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच में। हाँ रोम, बर्लिन और वियना, जिसका गुट के नाम से जाना जाता है इसको। 1882। आरपीएफ की स्थापना 1882। स्थानीय स्वशासन का जनक स्थापना भी लॉर्ड रिपन 1882 में। काला हाथ किस देश का गुप्त संस्था है? सर्बिया का। रूस जापान युद्ध की मध्यस्थता किसने किया था, जो 1904-05 में जो हुआ था? वो राष्ट्रपति कौन था उस समय? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कितनी बार राष्ट्रपति बने रहे वो? 4 बार बने थे। अपवाद पहली बार वो इधर नियम बना है, उसके बाद बना है, इनके बाद। हाँ चलिए, मोरक्को संकट कब हुआ था? 1906 में। बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस पर कब आक्रमण किया था? जर्मनी ने रूस को डेट के साथ? रूस पर 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। 3 अगस्त को कौन किया था? 3 अगस्त को कौन मतलब था? रूस 3 अगस्त को किया था। हाँ फ्रांस। 4 अगस्त को 3 अगस्त को फ्रांस। फ्रांस। 4 अगस्त को इंग्लैंड पे किया था। 1 अगस्त को किया था किस पे? रूस जर्मनी रूस पे। 3 अगस्त के फ्रांस पे और 4 अगस्त के इंग्लैंड पे। जर्मनी किया था ना? हाँ जर्मनी सब। 1, 3, 4। जर्मनी 4 किया, 4 को शामिल हो गए हमको लगा। नहीं 4 को शामिल हुआ इंग्लैंड। ठीक, हाँ 4 को शामिल है। ठीक है, बताइएगा कि कब जो है इटली मित्र राष्ट्र की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है डेट के साथ? 26 जुलाई 26 अप्रैल 1915 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, जो किसका स्थापना किए थे? वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था इसका गठन डेट के साथ? 10 जनवरी 1920 को। अमेरिका डेट के साथ बताना प्रथम विश्व में कब शामिल होता है? कब? 17 साल हुआ था। 6 अप्रैल 1917। कारण क्या था? कारण था कि उसका जहाजवा पर जहाजवा का तो नाम ही आ जाना चाहिए ना। यू नाम कैसे था जहाज जो अटैक कर दिया था वो दूसरा पर? हाँ यू बोट का नाम था वो अमेरिका एक जर्मनी का यू बोट था। लुसतानिया था उसका, तो उस लुसतानिया का मार के क्या करता है? गिरा देता है। तो उसमें से 1153 गो रहता है, जिगरा में से क्या रहता है अमेरिका? 128 गो होना चाहिए। 128 गो अमेरिकी थे। इसी कारण थोड़ा सा कम करो सब बीच बीच में। यू बोट डुबावे वाला था और डूबे वाला था लुसतानिया। हाँ इसी कारण जो है ना गुस्सा होके जो शामिल हुआ था। हाँ 17 को। हाँ 128 में। बुल्गारिया जो है आत्मसमर्पण कब किया था? बुल्गारिया पिछला बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सितंबर 1918 को बुल्गारिया। अक्टूबर 1918 में कौन? बुल्गारिया के बाद कौन था? तुर्की। उसके बाद नवंबर 3 नवंबर 1918 को तुर्की के बाद ये था हंगरी। हंगरी है ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। तब सितंबर में था बुल्गारिया, अक्टूबर में था तुर्की और नवंबर में था आपका ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। 1918 में समर्पण किया था। अभी तो बताएं दिए कि फ्रेडरिक एबर्ट ने सिग्नेचर किया था जर्मनी की तरफ से। और जब भागा था उसका नाम था विलियम कैंसर विलियम द्वितीय।
विलियम कैल्सर है। बताइए पेरिस शांति सम्मेलन डेट के साथ, पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था वो तो 1919 में हो गया, डेट है 18 जून 1919। यही ला हुआ था कि चल भाई केकरा पर कितना पैसा लगाना है। के गो देश भाग लिया था इनमें पेरिस शांति सम्मेलन में? 13 को 27 गो देश भाग लिया था, जेकरा में से 3 गो मूवी का था। हाँ, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, अमेरिका, सॉरी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। रूस के अमेरिका ना सॉरी अमेरिका। 18 जून है। हाँ 18 जून। एक 10 दिन बाद 28 जून को कौन हुआ था? ये संधि हुआ था, वर्साई की संधि 28 जून 1919 को। तय किया था 3 गो, यही तीनों। हाँ जब पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था उसमें राष्ट्राध्यक्ष 3 गो था, तो कौन कौन था? 3 गो था, एगो अमेरिका का था, नामवा बताना उसका। अमेरिका वुडरो विल्सन है। हाँ और वहाँ के एगो था ब्रिटेन का, ब्रिटेन के कौन? जेठी था लॉयड था, लॉयड जॉर्ज। हाँ फिर एगो के जॉर्ज पर नाम, फ्रांस का था जॉर्ज क्लेमेंसो। कैलेवेंस। हाँ। कितना हर्जाना रुपया लगाया गया था? 100 करोड़ ना 100 अरब है, 10 करोड़ पाउंड है। 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। नेटवर्क चला था। ए कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना 1912 कौन किया था? सनायत सेन। सनायत सेन की मृत्यु, सीधा बैठो ना हो। सनायत सेन की मृत्यु 1925। बताइए सनायत सेन की मृत्यु के बाद किसने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना किया था? नहीं वही स्थापना, ये दोबारा संस्थापन जो करी रही अति कर सकते हैं। चांग काई शेक। हाँ चांग काई शेक। चीन में गृह युद्ध 1928। स्पेन में गृह युद्ध, अब लगे तो स्पेशल क्वेश्चन पूछे पड़ेगा हमें लगता है। स्पेन में गृह युद्ध 1936। माओ से तुंग ने जन्म कब हुआ था? माओ से तुंग का 1893। ब्लू शर्ट आतंकवादी दल किस देश का है? चीन का। लाल कुर्ती तो आपका यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल सेना ट्राटस्की। लाल सेना ट्राटस्की, लाल कुर्ती गैरीबाल्डी। अगर खान अब्दुल गफ्फार का ना है? हाँ तब पीछे कर रहे हैं कि वही है। मेन मान के चलिए खान अब्दुल गफ्फार का नहीं, मेन वही उसका नाम है।
बोला कि उतना अब ऑप्शन के अनुसार चलेगा सर। अब कैसे कैसे से आ रहा है ऑप्शन में? बताइए चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष? Sun Yat-sen. वो तो 1925 में मर ही गया था अच्छा भाई शेकवा। ना। मौ से तुंग। मौ से तुंग। बताइए प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए चीन के। मौ से तुंग। चाउ एन लाई। चाउ लाई। चाउ और लाई। बताइए खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन। खोलने का श्रेय जापान है। ब्रिटेन। और इसका प्रतिपादक, खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक यही ना CUNT माओ तसे तुंग। जॉन हे। यूरोप का मरीज तुर्की। चीन को रहता है। एशिया का मरीज चीन को। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? 1923 है। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना? 1921 है। 25 कम्युनिस्ट है ना हो। 1925 होगा। 25 होगा। 1921 1900। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 हो गया आपका। तुर्की का पिता? मोहम्मद कमाल पाशा। तुर्की कमाल पाशा। सेब्र की संधि कब हुआ था? सीवर्स नहीं है सर, सेब्र का संधि है सर। सेब्र की संधि 10 जनवरी 1920 के हुआ था। अतातुर्क के नाम से मोहम्मद कमाल पाशा को जाना जाता है। जन्म कब हुआ था इनका? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम कब हुआ था? 1881। जन्म हुआ इनका 1881 में। गल्ली पोती का युद्ध कब हुआ था? 1919 में। तुर्की और यूनान के बीच में एक संधि हुआ 1923 में। लोजान की संधि। लोजान की संधि है? लोजान। मृत्यु कब हुआ था कमाल पाशा का? 1938 में। इस्तांबुल का पुराना नाम? कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? 1453 में। फासिस्टवाद का जनक? मुसोलिनी। इसका जन्म कब हुआ था मुसोलिनी का? इल्बर्ट विधेयक कब हुआ था? 1883। मुसोलिनी का जन्म 1883। किसका? बिस्मार्क का। मुसोलिनी दल का नाम किसके नाम पर रखा गया था? मैंने कौन सा एक शब्द था जिसके नाम पर अपना रखा था? तो जन्मदाता कौन शब्द का था? फासिस्टवाद का। ड्यूस के नाम से किसे जाना जाता है? मुसोलिनी को ड्यूस के नाम से जाना जाता है। एडोल्फ कहा जाता है। हाँ कुछ हाँ कहा जाता है। तो नेपोलियन ने कहा जाता है उसको। हिटलर के ना हो, एडोल्फ का कहा जाता था। इसका पूरा नाम में लगता है। पूरा नाम एडोल्फ हिटलर। तो ध्यान में नहीं आ रहा है। ऐसे मानिए कि ठीक है, पूरा एक उपनाम क्या है? बताइए फासिस्टवादी दल के लोग किस रंग के कपड़ा पहनते थे? काला। काला हाथ है वो था अभी कहाँ के? सर्बिया का। हाँ गुप्तचर था। मुसोलिनी द्वारा बनाए गए निगमों की संख्या कितनी थी? भाग की संख्या 22। तो निगमों की संख्या 22। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में संसद लोकसभा सीट की संख्या 500। अभी वर्तमान में ना है 550 मूल संविधान में। इसी में भी कितना सदस्य था? 500। चुनाव होता है, निर्वाचन होता है उस पर। वो में निर्वाचन होता है आपका किस पर? 524 पर होता है आपका कोई चीज राज्य से, और 19 को होता है केंद्र शासित प्रदेश से।
रोम, बर्लिन, टोक्यो के बीच में एक संधि होता है या गठन होता है, कब हुआ था? 2014 में 1936 में। हाँ त्रिकुट, वो ना तो त्रिकुट का तो 1882 में हुआ था। बताइए जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण 1871। पूरा नहीं है बस। इटली का एकीकरण 48 कहाँ पे दिए थे? देखो कहाँ तक दिए थे, देखो तो हम देख नहीं आ रहे। चलो छोड़ दी, जर्मनी कल वाला पूरा खत्म है। जर्मनी से लेके प्रथम ही जापान में सब खत्म। हाँ अगर फिर से पूछ लें कल, आपका दिक्कत है? हम तो समझ नहीं दियो हम कल सुबह से नहीं चलेगा था का हाँ, ना हम नहीं रहेंगे नहीं रहेगा ना, एग्जाम देने जाना है सर। कल है हाँ हाँ, कल भी बताएगा देखा ने आप लोग का मारे का मन होगा तो चाबी ले लीजिएगा। सेट नहीं कर समाप्त सर बातचीत मत कर। सुनिए ना सर, हमको थोड़ी ना पता, हमको बताइए ना क्या मतलब? दूल्हा पता रहा है हम उन्हें बोल रहे हैं परिचय दो सर, जगह शाम को बंद रहे खुला रहे 8 बजे से है तो 2 घंटा का एग्जाम है तो क्या बजे ले रहेगा? आइए खुला रहे बहुत से 12 बजे ले आएंगे हम लौट के तो खुला रहेगा, बंद को चला रहेगा? आप एग्जाम बीएड वाला 8:30 से रिपोर्टिंग टाइम है सर, तो रिपोर्टिंग है तो 10 बजे से तो एग्जाम लेगा ना, तो 10 to 12। आए हाँ सुबह सुबह आप लोग अगर अपना चाबी लीजिएगा तो चलाइएगा, नहीं लीजिएगा तो बंद रहेगा। चलिएगा। सबसे अधिक द्वीप किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में। विश्व का 2000 है। प्रशांत बंगाल सर जुड़ा रही है विश्व का सबसे लंबी मीठे झील का नाम बताइए। लंबी बोल रहे हैं ना, यहाँ पे है टांगानिका। यहाँ पर है। सबसे ऊंचा पर मीठा तब सुपीरियर। खाली बोलेगा विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी के झील तो सुपीरियर झील। लंबा बोला तो टांगी नहीं। हाँ सबसे लंबा पनामा के ऊपर अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के क्षेत्र पर रहा। चलिए अब बताइएगा, हनीमून लेक तो ही गया था। बताइएगा कालीमंतान द्वीप किसका पार्ट है? कालीमंतान द्वीप है, इसका है सर कौन द्वीप का पार्ट है? बोर्नियो है। बोर्नियो का। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। बोर्नियो मेडागास्कर से नहीं पता है। वो तो प्रशांत महासागर का मेडागास्कर होती है। प्रशांत नहीं, हिंद महासागर, सॉरी हिंद महासागर क्या, सॉरी। यहाँ पे नहीं हवाई द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर में। किस द्वीप को अग्नि द्वीप के नाम से जाना जाता है? आइसलैंड द्वीप को अग्नि द्वीप कहा जाता है। अग्नि द्वीप या अग्नि, जो भी कहीं के बात है। आइसलैंड ऊपर है आपका, ग्रीनलैंड के नीचे का है। हाँ वहाँ पे छोटा सा दिया हुआ। चलिए बताइए, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर है? होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप होन्शु। होकोडो। रीयूनियन द्वीप किस महासागर में स्थित है? हाँ? हिंद महासागर में है। मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है ये। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। किस द्वीप पर है? जावा। डियागो गार्सिया किस महासागर में? हिंद महासागर। बताइए खाड़ी देश में एक नाम बताइए जो द्वीप पर बसा है। बहरीन। बहुत छोटा है। बताइए ज्वार भाटा कितना घंटा में आता है? ज्वार आता है 12 घंटा 26 मिनट, भाटा आता है 6 घंटा 13 मिनट। ज्वार भाटा का, 2 ज्वार भाटा के बीच में 12 घंटा 26 और 2 भाटा के बीच में 6 घंटा 13 मिनट। महासागर में ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी कारक कितना? 3 गो। कौन कौन? पृथ्वी का केंद्र है ना, उस सब का। चलिए सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल बताइएगा। सूर्य और चंद्रमा में सबसे ज्यादा गुरुत्वीय बल किसका काम करेगा?
चंद्रमा के तो बोला जा रहा है सर, सूर्य दूर हो जाएगा ना, दूर हो जाएगा तो उसका कहाँ से आएगा, नजदीक है तो इसका लगेगा ना। हीट ज्यादा देर है तो ज्यादा देगा। बताइएगा किस दिन सबसे ऊंचा ज्वार आता है? पूर्णिमा का पूछते हैं, पूर्णिमा अमावस्या के दिन। ठीक है, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तीनों एक ही सीधे लाइन में आ जाते चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक ही सीध में क्या जाते हैं। तो महीना में ज्वार, उच्च ज्वार कितनी बार? हैं 2 बार। 2 बार। आज सबसे निम्न ज्वार कब आता है? सप्तमी अष्टमी। सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से समकोण बनाता है, इसलिए निम्न ज्वार आता है। बृहद ज्वार और निम्न ज्वार के बीच में कितना दिन का अंतर होना चाहिए? 7-8 दिन। 7 दिन का अंतर होना चाहिए। बताइएगा सामान्य ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, मगर 4 बार आता है कहीं पे। साउथहैम्पटन में। ठीक है, ना इंग्लैंड के दक्षिणी द्वीप में साउथहैम्पटन में 4 बार आता है। दिन में 4 बार 4 बार आता है, 2 बार आता है इंग्लिश चरण के कारण और 2 बार आता है उत्तरी सागर से होकर आता है। कनाडा में ये 4 पानी कनाडा में आपका सबसे ऊंचा ज्वार आता है कौन सी खाड़ी में? फंडी की खाड़ी में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी खाड़ी में। हाँ, कनाडा में। हमारा कोचिंग तो रहता है ना सर, फंडे खाई बगैर से जीता है। ना मालूम। सबसे ज्यादा वायुमंडल में गैस नाइट्रोजन। तीसरा स्थान पर सर्वाधिक आर्गन 0.93%। 1 लिख सकते हैं। हाँ, लगभग कह सकते हैं, ऐसे दे लेता है सेट में था ना 1% 0.93। कम ही दे दिया होगा 1%। नहीं, सेट में भी नहीं दिया था। होगा एक आध को बोले। बताइएगा जेनॉन, बताइएगा वायुमंडल में कितना % है? हाँ, जिन्होंने तो रेडॉन नहीं पाया जाता है सर रेडॉन नहीं पाया जाता है। 0.00009। 5 को 0 ना, 4 गो 4 को 0 9। तीसरा कम है। हाइड्रोजन वन कीजिएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 4 को 0 और 5 पॉइंट में हाइड्रोजन। 0.40। बताइएगा नाइट्रोजन कितना किलोमीटर तक ऊंचाई तक मिलता है? 128। जंगल में आग को रोकने के लिए कौन सा गैस काम आता है? नाइट, माने कोई भी आग लगने पर रुकावट था। बताना है कि है? सबसे ज्यादा काम ऐसे CO2 है, मगर सबसे ज्यादा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन निकाल दीजिए तो आग घुसबे नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मात्रा कम है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन आपका 78% है वायुमंडल में, अति में। बताइएगा कि प्रोटीन का अनिवार्य तत्व है? प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वसा कहाँ? नाइट्रोजन, बिना नाइट्रोजन नाइट्रोजन का प्रोटीन नहीं बनेगा। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बताइए कितना किलोमीटर तक फैला हुआ ऊंचाई में? 64 64 किलोमीटर। और कितना पे साफ खत्म हो जाता है? 120 किलोमीटर के बाद आपका ऑक्सीजन नगण्य, मतलब न के बराबर हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बताइएगा विस्तार कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस CO2। ग्रीन हाउस गैस के खोजकर्ता ग्रीन हाउस गैस जोसेफ फोरियर। ओजोन परत सप्ताह मंडल में ऊपर पाया जाता है कि नीचे? निचली परत में पाया जाता है। ओजोन परत जो होता है समताप का क्षोभ मंडल के मतलब दोनों के बीच में हाँ। हो सकता है। इसे आपका इस समताप के नीचे देता है। क्षोभ मंडल के ऊपर बहुत रेयर, अगर ऑप्शन में ना रहेगा तब, आखिर उसको ऊपर ही ना दोनों इसे ऑप्शन ना रहेगा तब लेके चलेंगे हम। वायुमंडल में किसके कारण सर्वाधिक परिवर्तनशील और मान किसके कारण ज्यादातर परिवर्तन होता है? किसके उपस्थिति के कारण? मतलब कैसे बताना नहीं सर? इसे गैस में बताना है या जलवाष्प में बताना है? इसी में बताना। ठीक है, जलवाष्प के कारण होता है। जोसेफ फोरियर। फोरियर पृथ्वी का ताप बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। यही ना कल था कि अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ रहेगा।
नियंत्रित करने का काम करते हैं ना जल वाष्प को। बताइएगा क्षोभमंडल का इंग्लिश सौरमंडल का नहीं ट्रोपोस्फियर। पहले ट्रोपोस्फियर उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर। बताइएगा कितना किलोमीटर ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम जाता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस अब पृथ्वी में कितना जाने को बढ़ता है? 32 मीटर 32 मीटर पे 1 डिग्री बढ़ जाता है जी, ऊपर में घट जाएगा। बढ़ जाता है। संवहन मंडल के नाम से पहला क्षोभमंडल, अधोमंडल क्षोभमंडल, मौसम परिवर्तन क्षोभमंडल, हेलीकॉप्टर उड़ता है क्षोभमंडल में। हेलीकॉप्टर बोलेगा, बाकी वायुयान बोलेगा तब संताप मंडल में। एरोप्लेन सप्ताह में उड़ेगा तो वो नहीं करेगा, मर जाएगा इंसान। क्योंकि देखा एरोप्लेन में सब पैक रहता है, संताप में उड़ता है तो सबके ब्लड आ जाएगा, मुंह से बाहर आ जाएगा शरीर से। हाँ तो सब गाँव खतरा रहा है बारिश के दिनों से। सब बारिश के दिन खतरा रहता है कि सब छीने होता। मुलाब मेघ किस मंडल में पाया जाता है? गुलाब में नहीं समताप मंडल में। समताप मंडल में पाया जाता है। कभी कभी आता है वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श दशा मतलब समताप मंडल। समताप मंडल। बादल गरजेगा, बिजली कड़क होगा, धूल कण जल वाष्प कुछ नहीं पाया जाएगा समताप में। कितना ऊंचाई तक मिलेगा समताप? 50 किलोमीटर माने 16 से 50। अच्छा लगता है कि कपासी में पूछता है तब होता है छोप। कल एक क्वेश्चन पूछ ले था, पता ना सही मारेगा, ताकि इनमें से सबसे निचला परत पूछ रहा था। नहीं मेघ के बारे में। कपासी अब ऑप्शन में ध्यान में नहीं, कल वाला में एग्जाम में ना कल पूछ लेना। तो कल कोची था? कल ही जाता हमारा याद एग्जाम। बताइएगा ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है? डॉप्सन। ओजोन दिवस पूछ ले था 16 सितंबर। खाली ओजोन दिवस था। बताइएगा सूर्य से जो किरणें आता है किस रूप में आता है? लघु में कि दीर्घ में? लघु में आता है। पहले छोटा आता है तब बड़ा होके जाता है, याद रखिएगा। लघु तरंग के रूप में आता है, दीर्घ तरंग के रूप में जा जाता है। किस मंडल की विशेषता है? ऑस्ट्रियालिस और बोरियालिस? लास्ट वाला ठीक है, ब्रह्मंडल का। कल हम लोग कराएगा सूर्य ताप से लेके कटिबंध पूरा। ऊपर में आपका रहता है आपका कुछ बोरियालिस होता है ऊपर में, और नीचे में ऑस्ट्रियालिस होता है। चलिए जी नेताजी के भोज खाना हो। तो चलिए हम तो कहाँ कर रहे हैं, अब खेला तो ठीक ही है। चलिए चलो बताइएगा तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम। प्रदीप्त घनत्व लक्स। ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है, प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है। हाँ वो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। प्रेरक की मात्रक हेनरी। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। बाकी तो सब मालूम है। बताइएगा बैरोमीटर की खोज करता टॉरिसले। विद्युत बैटरी का वोल्टा। बाइस्किल का मैकमिलन। टायर का डनलप। हाँ बाइफोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन। डबल आवेश की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे प्लस माइनस 2 प्रकार के आवेश है। कैस्कोग्राफ की खोज
जेसी बोस। कॉस्मिक किरण के विक्टर हेंस। विक्टर हैंस। कार्बन पेपर के बताइएगा। वेजवुड। वेजवुड। कार्ल पेट्रोल वाला कार जो चलता है उसका नाम बताइएगा। कार्ल बेंच। कार्ल बेंज। कार्बोरेटर का कार्बोरेटर का ऑप्शन दीजिएगा। दे देते हैं। दे दीजिए मारने का। क्रम्पटन, डेमलर, ह्यूगेंस और रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। डेमलर, कार्बोरेटर के डेमलर। क्रोनोमीटर से क्या मापा जाता है? कैसे? क्रोनोमीटर से। वायु थी में जहाज वाला में समय। हाँ, जहाज पर समय ज्ञात किया जाता है। तो खोजकर्ता कौन था क्रोनोमीटर के? हैरिसन। कौन था? हैरिसन। ना, जॉन हैरिसन। जॉन हैरिसन। डीजल इंजन की खोज रुडोल्फ डीजल। रुडोल्फ डीजल। डायनेमो के फैराडे। माइकल फैराडे। डिस्क ब्रेक के डिस्क ब्रेक का लिचेस्टर। इधर आया होगा सर, इधर डिस्क ब्रेक। अरे हम लोग के यहाँ गड़िया वाला नहीं रहता, विदेश में तो चल ही रहा था डिस्क ब्रेक। एसी मोटर की खोज। है। एसी मोटर निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला। निकोलो टेस्ला। फिल्म में मुख्य चित्र चलचित्र वाला मतलब गुंगा। बहिरा फिल्म। लूली प्रिंस। लूली प्रिंस। बोलने वाला फिल्म के नाम बताइएगा। मसौली और वागट। मसौली और बागर। फाउंटेन पेन। वाटरमैन। ग्रामोफोन के थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। गाइरो कंपास के गाइगो कंपास गुड़ काउंटर नहीं है। अल्पर स्पेरी है। गैगर मुलर काउंटर का पूछ रहा है। गाइरो स्पेस लोग। काउंटर बोला होगा, रेडियो वाला। लाउड स्पीकर की खोज रुके ना, कोई कंपनी कर रही है। होरेस शॉर्ट। फॉरेस्ट शॉर्ट। लॉगरिथम के लॉगरिथम खुद ही क्या होगा? जॉन नेपियर। लघु कोना किसी को कहते हैं सर? बैठो एकदम लगे सर लघु कोना। हाँ, लघु कोना हिंदी में कहते हैं। लघु कोना नेपियर कहते हैं। नियोन लैंप की खोज लैंप है, हम्फ्री डेवी। हम्फ्री डेवी। ना, जॉर्ज क्लाड। जॉर्ज क्लार्क। सेफ्टी लैंप के है हम्फ्री डेवी। अच्छा, सेफ्टी लैंप, सॉरी जी। बताइएगा। स्टील की खोज स्टील है। बेसेमर। हेनरी बेसेमर। सुपर कंडक्टिविटी का खोज अति चालकता की खोज कैमल ऑल्फोंस। हाँ, कैमलिंग ओन्स। कैमलिंग ओन्स। स्टीम इंजन जॉर्ज स्टीफनसन है। जेम्स वाट। यार स्टीम मतलब भाप होवे करता है। सेफ्टी मैच मतलब सलाई। जॉन वाकर। जॉन वाकर। चलिए, कल इसका पूरा याद हो जाना चाहिए। कल यंत्र वाला खत्म हो जाएगा पूरा। चलिए आइए बायोलॉजी में। चलिए बताइएगा, विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के विभाजन। छूट गया। विभाजन 3 प्रकार के कौन कौन? असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने देखा था? विर्चो ने। कब? 1855। अब बताइएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एमिटोसिस, मीटोसिस और मियोसिस। किसका इंग्लिश हुआ? मैं उसको कहा असूत्री, समसूत्री। बताइए, असूत्री विभाजन किसमें होता है? असूत्री एक नील जीवाणु, विषाणु, नील सवाल जो भी एक कोशिकीय जीव है ना, उसमें असूत्री विभाजन होता है। असूत्री। हाँ, जैसे अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, ईस्ट हो गया, जीवाणु हो गया, ये सब आपका प्रोटोजोआ, इसमें हो गया असूत्री विभाजन। हाँ,
हाइड्रा में भी हो सकता है। हाइड्रा बहुकोशिकीय जीव है, हाइड्रा कोशिकीय ना है। हाँ, अब बताइएगा कि समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? समसूत्री मैंने विभाजन देखा था सबसे पहले किसने? हाँ, दूगो है। वाल्थर फ्लेमिंग सबसे पहले देखा था, और इसका नामकरण कौन किया था? ना दिले वाला मैं दूगो आदमी था, याद नहीं हुआ रहा। एगो था फ्लेमिंग, एगो और था कुछ, ना दिले। चलो बताइएगा कि समसूत्री विभाजन को आसानी से समझने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 के 5 5 भागों में। कौन कौन? एनाफेज, मेटाफेज, लेजर। ठीक है, एनाफेज हो गया, प्रोफेज हो गया, भाई सॉरी लाइन से याद रखिए, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो पहला अवस्था होता है कोच इंटर अवस्था, इंटरफेज। मध्य अवस्था बोलता है तो म से नाम है मेटाफेज, और अंतिम पूछेगा तो टेलोफेज। ये भी पूछता है। टेल मतलब पूछ। हाँ, पहली अवस्था इंटरफेज हो गया, बीच वाला हो गया मेटाफेज, और अंतिम हो गया टेलोफेज। एगो प्रोफेज, एगो हो गया आपका इंटर, प्रो, मेटा और एना और टेला। यानी एना चौथा हुआ ना, प्रो हुआ दूसरा। काई के कोशिका में जो विभाजन होता है वो में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री होता है कि असूत्री होता है? काई कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। काई कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। बताना है कि इसमें एक जनक सेल से कितना डॉटर सेल का निर्माण होता है समसूत्री में? तो बराबर बराबर। याद रखिएगा, समसूत्री का मतलब होता है बराबर, मतलब दूगो। कौन सी अवस्था इसमें सबसे छोटा होता है? पूछेगा कि समसूत्री विभाजन में जो 5 गो है ना, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इनमें सबसे छोटा कौन है? तो ना भी पहला इंटरफेज है ना, एनाफेज है। कौन है? चौथा अवस्था जो ना सबसे छोटा है। कितना मिनट में हो जाता है? तो 2 से 3 मिनट, हाँ, समाप्त हो जाता है। और सूत्री विभाजन के बताइएगा खोज किसने किया था? वीजमैन किया था। खोज किसने किया था सर्वप्रथम? वीजमैन। जनन कोशिका में कौन कौन सा विभाजन होता है? हम लोग में दोनों होता है, ठीक ना। हम लोग में समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बताइए अर्धसूत्री विभाजन कब होता है? फर्टिलाइजेशन में आपका जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी ऐसे शरीर फट गया, टूट गया, कट गया, वो सब आपका समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि अगर समसूत्री नहीं होगा तो देखते हैं कि मांस कट गया, अगर समसूत्री नहीं होता या तो उतना ऐसे नहीं करता, नहीं तो वहां फेंक देता ज्यादा मांस। सब मतलब जितना कोशिका अधिक हुआ, खराब हुआ, उतना ही कोशिका फिर जन्म लेता है वहां पर। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? 2 चरणों में, अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री सेकेंड। अर्धसूत्री फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया? 4 गो। अर्धसूत्री फर्स्ट को 4 गो। इसका नाम भी याद रखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज। मतलब उसमें हटा दिया कुछ, इंटरफेज खत्म हो गया। इसमें बताइएगा अर्धसूत्री में जो पहला विभाजन था उसमें सबसे लंबी अवस्था कौन है? ये 5 चारों में पहला है प्रोफेज, है सबसे लंबी अवस्था, और उसमें सबसे छोटा था आपका एनाफेज। अब प्रोफेज, अब जो दूसरा बचा, इसमें कितने अवस्थाएं हैं? प्रोफेज में, सॉरी, प्रोफेज 1 में कितनी अवस्थाएं हैं? 5 गो। ये 5 गो, ये पूछता है इससे। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और एगो डाइकोनोनेसिस कहते हैं। केंद्र में जब विभाजन होता है उसको कहते हैं हम लोग डाइकोनोसिस कहा जाता है। केंद्र में जब विभाजन होता है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? डाइकोनोसिस कहते हैं। जब गुणसूत्र उलझे होते हैं, पतले धागे की तरह दिखाई पड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं? ये आपका क्रोमेनोमेटा कहा जाता है। और प्रोफेज की कौन सी अवस्था में होता है? पर में पहला कौन सी था? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन याद रखिए, लपेटा वाला याद है, लेप्टाइल भी है, तो लेप्टोटीन में पहला आ गया।
इस 5 अवस्था में गुण सूत्र एक साथ होके जुड़ जाते हैं। कौन सी अवस्था में? दूसरा में। कौन बता? जाइगोटीन अवस्था में, मतलब जुड़ गया। और जुड़ने और टूटने में कौन काम आता है? गुण सूत्र को जोड़ने, टूटने और उसको विकास करने में कौन काम आता है? सेंट्रोमियर आता है। कौन आता है? सेंट्रोमियर जोड़ने का भी काम करता है, गुण सूत्र को तोड़ने के काम भी काम आता है, और उसके विकास में भी काम आता है। सेंट्रोमियर भाग है उसका, प्रोटीन है। वो बताइए, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने डॉटर सेल का निर्माण होता है? 4 गो। हाँ 4 गो। अब जिसे कैसी है एक्स वाई 4 गो हो गए ना। अब बताइएगा, जैव विकास के सिद्धांत किसने दिया था? जैव विकास के सिद्धांत लेमार्क दिया था। जैव सिद्धांत जैव शक्ति सिद्धांत। बताइएगा, ऐसे अंग जो कार्य करने के में समान होते हैं मगर दिखने में असमान होता है, क्या कहलाता है? समजात। इंग्लिश में होमोलोगस। एग्जाम्पल बता दीजिए समजात अंग के। घोड़ा के मैच करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलो। बोलिए। सील का फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़ा के अंगली टांग, बिल्ली का पंजा और मनुष्य का हाथ, ये सब आपका समजात अंग के उदाहरण है। देखने में हाँ, भले अलग-अलग हाँ, काम है एक जैसा और दिखने में अलग होता है। एक कर उल्टा होता है कौन? समरूप। हाँ, इसको समजात कहते हैं। उसमें होता है कि देखने में एक जैसा, हाँ, काम अलग-अलग, काम है अलग अलग। हाँ, उसमें आ जाता है चमगादड़ के पंख, सॉरी हो गया ना, तितली का पंख, पक्षी और चमगादड़, ये आपका जाता है समरूप अंग का उदाहरण। अवशेषी अंग की संख्या हमारे शरीर में 100 से 100 होता है। अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम एक्यूरेट दिया हुआ 100 है। रेट है 100 गो। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव का नाम बताइए। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से। और स्तनीय वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृप से हुआ। माने पक्षियों का विकास से और स्तनीय वर्ग के विकास सरीसृप से हुआ। हाँ, हम लोग भी सरीसृप से शुरुआत में सबसे पहले तो जीव का विकास तो जल में हुआ, वहां से धीरे धीरे सब अपना आप ही होने लगा। हाँ। फिलोसफिकल जूलॉजी के पुस्तक के लेखक वो तो अथी था, स्पीसीज ऑफ अथी था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज था, चार्ल्स डार्विन। लेमार्क है फिलोसफिक जूलॉजिकल पुस्तक के लेखक लेमार्क 1809 में। यही कौन सा जहाज का प्रयोग तो चार्ल्स डार्विन किया था, सॉरी कौन? बीगल जहाज का प्रयोग किया था वो चार्ल्स डार्विन, उसी पर किताब लिखा था वो। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? हाँ? ना अध्ययन बताना है। उस परिवर्तन के सिद्धांत तो दिया है हुगो डी ब्रिज। टोंटोलॉजी कहा जाता है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहा जाता है। अभी बताया था डार्विनवाद ने पूरे विश्व का भ्रमण किया था, उस जहाज का नाम था बीगल। कब किया था? यंग इटली की स्थापना कब हुआ था? 1831। हाँ, 1834 में यंग यूरोप। और दोनों के कौन किया? जोसेफ मेजनी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। और उत्परिवर्तन के जनक हो गए हुगो डी ब्रिज।
वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक। और पीढ़ी दर संचरण होने की विधि के अध्ययन को अनुवांशिकता या अनुवांशिक कह सकते हैं। अनुवांशिकी हिंदी है, जेनेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। फादर ऑफ जेनेटिक्स गेगर जोहान मेंडल। अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जोहानसन, वाटसन, खाली वाटसन। जबकि जीन शब्द दिया था जोहानसन ने, जॉनसन नहीं। अनुवांशिकता के लिए कोची का प्रयोग किया था? पौधा का मटर। कितना जोड़ा? 7 जोड़ा। के वो संकरण करवाया था? 2 प्रकार के, वो एकल संकरण एगो द्विसंकरण। एकल संकरण में बताइएगा इसका अनुपात, फिनोटाइप का अनुपात 3:1। फिनोटाइप बोलेगा तो 3:, एकल में। और जीनोटाइप में 1:2:1। अब बताइएगा कहाँ तक नहीं, इतने आ जाएगी। चलिए कल यहाँ से पेज नंबर स्टार्ट हो जाएगा। द्विसंकरीयन से पढ़ना हम लोग को थैलोफाइटा ग्रुप पढ़ लेना है पूरा। हाँ, थैलोफाइटा। तो लोग की जो नौटंकी है ना, हमरा लगे कुछ और करे पड़ेगा। कोई मतलब सब के विविध। क्या हुआ? विविध खत्म है। चलिए बताइएगा, यूके और ईरान के राष्ट्रीय चिन्ह बताइए। ईरान और यूके के गुलाब का फूल। नीदरलैंड के राष्ट्रीय चिन्ह शेर। नॉर्वे का डेनमार्क के समुद्री तट। नॉर्वे और नीदरलैंड के शेर। फ्रांस के राष्ट्रीय चिन्ह लिली। बांग्लादेश के वाटर लिली। तुर्की का चांतारा। न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस फर्न सब। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह डबल हेडेड ईगल। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह बड़ा लड़ाई लड़ता है बैटल। कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह मैपल लीफ। इटली का राष्ट्रीय चिन्ह सफेद लिली। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी। अमेरिका का गोल्डन रॉड। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल। बताइएगा, डुरंड रेखा किसके बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। जहिया कब तक रहा? 1947 के बाद जो है ना रहा था। उसके बाद 47 के बाद पाकिस्तान से। मेनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड। 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। मैगी नोट जर्मनी और फ्रांस। 38वीं समानांतर उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 17वीं समानांतर उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। 0 डिग्री भारत और बांग्लादेश। 16 डिग्री बताइए भारत में कहाँ किसको अलग करता है? 16 डिग्री आपको करता है सह्याद्री पर्वत को, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री को। अब इसी तरह डिग्री देखे पड़ेगा। ऐसे पश्चिमी घाट में अलग करता है। हाँ, ऐसे बताइएगा 11 डिग्री है। बताइए लक्षद्वीप को अलग करता है 2 भागों में। 11 स्पेशल लक्षद्वीप को 2 भाग में करता है। मैक मोहन तो जानते हो। चलिए बताइए, पोटाला पैलेस कहाँ है? दलाई लामा कहाँ के है? तिब्बत का।
स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क। कब मिला था अमेरिका को? फ्रांस दिया था 1886 में। पवन चक्की किंडरडिक्स, पवन चक्कियों का देश बोलेगा तो डेनमार्क। एफिल टावर जानते हैं? ओपेरा हाउस सिडनी। इंपीरियल पैलेस होन्शु द्वीप पर कौन है? जापान। टोक्यो ना, तो इंपीरियल पैलेस टोक्यो। पार्थनान कहाँ है? एथेंस, ठीक है। क्रेमलिन मॉस्को। यहाँ पे समाधि है किसका? लेनिन का। आइसोहेलाइन में क्या होता है? समान लवणता वाला स्थान को मिलाते हैं। आइसोबार में समान वायुमंडलीय दाब। आइसोबाथ समान गहराई वाला समुद्र को स्थल को मिलाते हैं। आइसोहिप्स समोच्च रेखाएं, समान ऊंचाई वाले दो बिंदुओं को मिलाने वाले को आइसोहिप्स कहते हैं, इसी को कहते हैं कंटू रेखा। आइसोहाइट समान वर्षा, ऐसे ऊंची से गिरता है। आइसोप्लेट, प्लेट मतलब प्लेट पे तत्व, याद रखिएगा समान तत्व जहां मिलता है ना उसे कहते हैं आइसोप्लेट। आइसोहेल सूरज की रोशनी की, याद रखिएगा कि सम धूप वर्षा माने समान धूप वाला मिलेगा तो आइसोहेल। हाँ, सम आइसोहेलाइन लवणता। आइसोथर्म, हाँ आइसोथर्म जो हो गया समान तापमान पे खींची गई काल्पनिक रेखा। बताइएगा एजेंसी है यूपी मतलब यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल किस देश का है? अमेरिका। यूएनआई भारत। यूनिवार्ता भारत। मेना मिस्र, मेना मिस्र। UPP माने UPP नल्ला पाकिस्तान। नोवोस्ती रूस का माने, ठीक है। AP हरा रंग किस महादेश को करता है? हरा रंग हरा ऑस्ट्रेलिया ना, हरा ऑस्ट्रेलिया का जाता है। AP कहाँ का है? समाचार एजेंसी ऑस्ट्रेलिया का। वाफा फिलिस्तीन। DPA वाइमर संविधान जर्मनी, तो DPA जर्मनी। इरना ईरान। अंतारा इंडोनेशिया। अंतारा इंडोनेशिया। फेडो जापान, नामे से सब याद है। सिन्हुआ चीन। PTI भारत, सबसे एशिया का सबसे बड़ा समाचार एजेंसी था। पुराना शायद, पुराना या बड़ा है लगता है। AFP फ्रांस। इतिम इजराइल। इतिम अंसा इटली। बरनामा मलेशिया। बरनामा मलेशिया। ताश रूस। राइटर ब्रिटेन। एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका। कल हम लोग कराएगा प्रमुख दस्तावेज। कल देखिए बता देते हैं 12 से लेके और 19 पॉइंट तक खत्म कर देना है, ठीक है ना।